ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्यभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदना। करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जय जय श्री राम। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आज पुनः आपका स्वागत करते हुए श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर वर्णित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कथा को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपना ध्यान प्रभु श्री राम के चरण कमलों के तरफ आकृष्ट करें, उनकी जस गाथा का श्रवण पान करें। अभी ले जा 5 मिनट बाद रहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। नाम का ही ये प्रताप है, प्रभाव है, जिसके कारण शिव जी अविनाशी हो गए। और अमंगल वेशधारी होने पर भी, अमंगल वेशधारी का अर्थ ये है कि भोलेनाथ हमेशा अपने शरीर पर भस्म, चिता की भस्म लपेटे रहते हैं। इसलिए कहा कि अमंगल वेशधारी धारण करने के बावजूद भी वो मंगल की राशि हैं, यानी सबको मंगल प्रदान करने के खान हैं। श्री सुखदेव जी सनक आदि सिद्ध मुनि और जोगी नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख को भोगते हैं, ब्रह्म सुख को प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं, नारद जानेऊ नाम प्रतापू, अजग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु केन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि हे भे प्रहलादु। अर्थात नारद जी ने नाम का प्रताप जाना, तभी वो नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। सारे जगत को हरि प्रिय हैं, यानी प्रभु सारे संसार को प्रिय हैं। और खुद नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं, यानी विष्णु और हर महादेव ये दोनों के प्रिय हैं नारद जी। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की है उनके ऊपर, विशेष कृपा, जिससे प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। और वो कृपा श्री हरि ने प्रहलाद के ऊपर भी किया, जिससे वो भक्तों के शिरोमणि हो गए, श्रेष्ठ भक्त बन गए। आगे कहते हैं,
ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, अपायऊ अचल अनुपम ठाऊ। असुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अर्थात ध्रुव ने निरादर से उदास होकर जब उनको उनके पिता और उनकी माता ने उनका निरादर कर दिया, तब वो घर छोड़ करके चले गए वन को तपस्या करने के लिए, बहुत छोटी उम्र में। और हरि का नाम इतना जपे, इतना उनका भक्ति किया, जिससे उन्हें प्रभु ने अचल स्थान प्रदान कर दिया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, जो सप्तर्षियों के मध्य में निवास करते हैं। और हनुमान जी ने भी पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने बस में कर रखा है, राम को अपने अधीन ही कर लिया है। यह है भक्तों के द्वारा नाम को जपने से प्राप्त जस की व्याख्या, प्राप्त जस की ख्याति। आगे, अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, अभय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अकहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अर्थात पतित अजामिल, नीच अजामिल और गज तथा एक वेश्या थी, वो भी हरि का नाम जपने से, उसके प्रभाव के कारण, यानी जप के प्रभाव के कारण मुक्त हो गए, यानी परम धाम को प्राप्त कर लिए। कहां तक नाम की बड़ाई की जाए, कम ही है, क्योंकि स्वयं राम भी अपने नाम के गुण को नहीं गा सकते। आगे कहते हैं, नाम राम को कल्पतरु, अकलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो मांगते, अतुलसी तुलसी दासु। अर्थात कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष और मंगल धाम है, जो मांगोगे मिल जाएगा। कब? राम नाम के जाप से, जिसके स्मरण करने मात्र से ही भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास, यानी वृत्ति में सबसे छोटे काम कर्म करने वाले तुलसीदास जी, कामी तुलसीदास जी, नाम जप कर पवित्र हो गए, सिद्ध ऋषि हो गए, जोगी हो गए, राम को प्यारे हो गए। आगे कहा, अचहु जुग तीन काल तिहु लोका, अभय नाम जप जीव विशोका। चारों युगों में, तीनों कालों में, चार युग, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग और तीनों काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, और तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल, भय नाम जप जीव विशोका। जो भी इन तीनों, इन सारे जगहों पर जिसने भी प्रभु श्री राम का नाम का जाप किया, हरि को स्मरण किया, वे भक्त बन गए और मुक्त हो गए, मनचाहा वर प्राप्त किया। और वेद पुराण संत मत येहू, वेदों का, पुराणों का और
शास्त्रों का एक ही मत है, सबसे श्रेष्ठतम एक ही मत है, वो है सकल सुकृत फल राम सनेहु। वो क्या है? राम का नाम जपिए, उससे आपकी सारी सिद्धियां सिद्ध हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा है श्री राम प्रभु का नाम। आगे कहते हैं अध्यान प्रथम जुगमक विधि दूजे, यानी ध्यान प्रथम युग, सतयुग में ध्यान करने से व्यक्ति की मुक्ति होती थी। अब मख विधि दूजे, और त्रेता में यज्ञ करने से, जब श्री राम है देखिए कितने यज्ञ हुए। और द्वापर पर तो सत प्रभु पूजे, और द्वापर में प्रभु की पूजा यानी उनके स्वरूप बना करके स्वरूप की पूजन किया गया, इससे लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई। और कलि केवल मलमूल, कलि केवल मलमूल मलिना, अपाप पयो निधि जन मन मीना है। और कलयुग तो केवल पाप की जड़ और मलिन है, गंदा है, निष्कृष्ट है, सबसे खराब है। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना कुछ कह दिए। और पाप के इस समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है, यानी पाप कर्म में ही ये मानव समुदाय, ये जीव रमा हुआ है, बुरी तरह फंस गया है, निकलने की स्थिति में नहीं है। इतना माया का प्रभाव जीव के ऊपर हो गया है। इसलिए नाम कल्प तरु काल कराला, इसलिए नाम ही वो कल्पतरु है जो कालों का भी काल है। राम का नाम ही इस कलयुग में है, कालों का काल है। असुमिरत समन सकल जग जाला, जिसका सुमिरने से, सुमिरन करने से, नाम जपने से संसार के सारे भव बंधन कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं राम नाम कलि अभिमत दाता, अहित परलोक लोक पितु माता। राम का नाम ही कलयुग में मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। और परलोक में हितैषी है, यानी यहां से जब ऊपर जाना होगा तो वहां भी यही हितकारी होगा, यही मित्र होगा, बंधु होगा, सखा होगा, सब कुछ यही होगा, यही हितैषी होगा। और इस लोक में तो नाम साक्षात माता और पिता के समान है। एक बात और है, गुरु के समान भी है। तो माता, पिता और गुरु तीनों के समान इस युग में, इस मलिन कलयुग में नाम ही एक आधार है। आगे नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलिकाल में कोई कुछ है ही नहीं। पार उतरने के लिए, अच्छा जीवन यापन के लिए, अंत में सद्गति प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई चीज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना दृढ़ विश्वास के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पांति में लिखते हैं। कैसे? तो काल ने मिकल कपट निधानु, अनाम सुमत समर्थ हनुमानु। जैसे कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के
यानी इस कलयुग जो कपट से ही भरा हुआ है, इसकी उपमा, इसकी तुलना त्रेता युग के काल नेमी से करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसको भी मारने के लिए बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी ही हैं, क्योंकि वो कपटी है, कपट से राम नाम का जाप कर रहा है, मन उसका मैला है, उसके मन के ऊपर दुष्ट बुद्धि हावी है, लेकिन उसको भी सीधा करने के लिए सच्चे मन से जाप करने वाले हनुमान जी ही हैं। आगे कहा, राम नाम नर केसरी अकनक कसीपु कलिकाल, अजापक जन प्रहलाद जिमी अपालहि दलि सुरसाल, पालहि दलि सुरसाल। अर्थात राम नाम तो नृसिंह के भगवान है, नृसिंह जिसने प्रहलाद का उद्धार किया, कल्याण किया, सब कुछ दिया, अपने गोद में बैठा लिया। जो हरि प्रहलाद जैसे भक्त को अपने गोद में बैठा ले तो उसके लिए इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में बच ही क्या जाता है, सब कुछ तो पा लिया उसने। कलयुग हिरण्यकशिपु के समान है, कलयुग हिरण्यकशिपु के समान है, और राम नाम क्या है, उसमें नृसिंह के समान है। जापक जन यानी भक्त जन, राम को का यजन करने वाले प्रहलाद हैं, और राम का भजन करने वाले कौन हैं, तो प्रहलाद के समान हैं। और राम नाम देवों के शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। राम नाम का काम क्या है, कलिकाल के शत्रुओं को मारकर, छल कपट माया जुआ ताड़ी सब कुछ दुर्व्यसन को मार करके और अपने भक्तों का पालन करता है। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा को यही विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा चाहता हूं। एक बार पुनः बोलिए, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, जय राम श्री राम जय जय राम। कल पुनः अपने अगले कड़ी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।